हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th की। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ये नीचे दिए जो फॉलोइंग पार्ट्स है इनमें ए भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, यानी कॉमन डिफरेंस भी दी हुई है। आपको पहली 4 टर्म निकालनी है। इससे पहले कि आपको पता होना चाहिए वो जनरल जो मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में बोला था, इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें मैंने बोला था कि ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, यानी एपी जनरल फॉर्म उसकी क्या होती है, वो होती है ए कामा, ये फर्स्ट टर्म है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये वाली टर्म। अगर हम ए को क्या बोलते हैं, T1 फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, और ए कभी कभी A1 भी बोलते हैं इसको। ये जो T2 है सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, ए प्लस डी। ये T3 जो है वो है ए प्लस 2d, और T4 जो है वो है ए प्लस 3d एंड सो ऑन सो फोर्थ, इसको बोलते हैं। मुझे पहले 4 टर्म्स निकालने हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट, गिवन क्या है, ए फर्स्ट टर्म दी हुई है 10 और डी दिया हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस भी दी हुई है 10। तो पहले क्या लिखेंगे, T1 यानी फर्स्ट टर्म, T1 इज इक्वल टू ए, वो है बराबर 10 के बराबर। और T2 सेकंड टर्म भी आपने निकाले, T2 किसके बराबर है, अभी मैंने बोला है a प्लस डी, यानी a क्या है 10 प्लस d क्या है, d भी 10 है, दैट मीन्स 10 प्लस 10 हो गए 20, ये सेकंड टर्म आ गई है। अब थर्ड टर्म T3 अभी मैंने बोला है वो है a प्लस 2d, a 10 है प्लस 2 एज इट इज़ इंटू डी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 2 आर 20 प्लस 10 हो गई है 30। और T4 मुझे 4 टर्म निकालने हैं, T4 a प्लस 3d है, a प्लस 3d यानी a का वैल्यू 10 प्लस 3 एज इट इज़ इंटू डी का वैल्यू 10 है, 10 3 आर 30 प्लस 10 हो गए 40। दीज आर द सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, या देयर फोर भी लिख सकते हैं आप, देयर फोर फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या आए हमारे, एक तो 10 आ गया, दूसरा 20 30 40। अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे, सेकंड पार्ट a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0, a इक्वल टू ए गिवन दैट a इक्वल टू -2 d हमारा 0 है। तो पहली टर्म क्या लिखेंगे, T1 फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, T1 तो a ही बोलते हैं, इज इक्वल टू -2 आ गई। और T2 क्या है, T2 बराबर होती है a प्लस डी के, a क्या है यहाँ पे, a वैल्यू है -2 प्लस d का वैल्यू है यहाँ पे 0, वो भी आ गई है -2 प्लस 0 हो गया -2। T3 क्या आ गई, T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a का वैल्यू क्या है -2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 0, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, -2 प्लस 0 कितना हो गया -2, ये भी आ गया। और T4 फोर्थ टर्म भी निकालनी है, a प्लस 3d इज इक्वल टू -2 एज इट, a का वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 0 है, 3 इंटू 0 हो गया 0, 0 प्लस -2 हो गई -2। दैट मीन्स देयर फोर 4 टर्म्स आर क्या क्या आ गई, -2 कामा -2, यहाँ पे सेम आ रहे हैं -2। अब थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है हमारा, a क्या है 4d-3 है, तो कर लेंगे T1 इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म वो a के बराबर होती है, वो है 4। T2 क्या होती है, T2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a का वैल्यू क्या आया 4 प्लस d का वैल्यू क्या आया -3, वो आ गया 4 प्लस -3, 4 -3 हो गया 1। तो ये कौन सी टर्म आ गई, T2 आ गई। अब T3 है, T3 क्या आएगी, a प्लस 2d, a का वैल्यू क्या है 4 है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है -3। देखते हैं 4 प्लस -2 3 आर 6, 4 में से 6 गए तो -2। और T4 निकालेंगे यहाँ पे, T4 का मतलब a प्लस 3d, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू हमारा है -3, 4
प्लस माइनस माइनस 3 3 आर 9, 4 में से 9 गए तो -5। इसका मतलब देयरफॉर 4 टर्म्स आर क्या क्या आ गई वो पहली टर्म क्या है -3 और दूसरी टर्म क्या है 1, तीसरी टर्म क्या निकली -2 और चौथी टर्म क्या निकली -5। दीज आर द रिक्वायर्ड 4 टर्म्स ऑफ थर्ड पार्ट। हम फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ए का वैल्यू यानी टी का वैल्यू 4 है यहाँ पे, सॉरी 4 -4 1 -2 -5 -4 नहीं सॉरी 4 है यहाँ पे, ठीक है 4 1 -2, ये गलत हुआ था, ये 4 है ना यहाँ पे। अच्छा फोर्थ पार्ट है ए इज इक्वल -1 डी इज इक्वल इतना, तो T1 यानी पहली टर्म क्या होती है वो ए के ही बराबर होती है, वो क्या है -1 और T2 क्या आएगी T2 इज इक्वल ए प्लस डी यानी T2 का वैल्यू क्या आएगा ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 प्लस डी का वैल्यू क्या है 1/2। देखो -1 में से आधा गया तो -आधा बचा है, इसका मतलब T2 का वैल्यू क्या आया -1/2, ये T2 आ गई। अब T3 निकालेंगे, T3 क्या आएगी a प्लस 2d, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1/2। देखो 2 1 आर यहाँ पे बचा 1 -1 प्लस 1 हो गया 0, ये T3 आ गई है। अब T4 निकालेंगे, यहाँ पे T4 क्या आ जाएगी T4 आ जाएगी a प्लस 3d, ए का वैल्यू हमारे पास -1 था, -1 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो कर लेंगे -1 एज इट इज़ प्लस 3 1 आर 3/2, तो डिवाइड में कुछ नहीं है, 2 1 आर 2 -2 प्लस 3 1 आर 3/2 1 आर 2, तो क्या आ गई 3 में से 2 गए तो 1/2, याद आइए T4 आ गई। तो देयरफॉर 4 टर्म्स आर क्या क्या आ गई A1 आ गई यानी -1 और T2 जो आ गई -1/2, T3 क्या आ गई हमारी वो 0 आ गई, T4 क्या आ गई 1/2। दीज आर द 4 टर्म्स। अब लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, ये फोर्थ पार्ट आया a -1/25 है एंड d इज इक्वल टू -0.25 है, तो T1 यानी पहली वाली टर्म वो a के बराबर है इज इक्वल टू -1.25 और T2 क्या आ जाएगी T2 इज इक्वल टू a प्लस डी आती है, a का वैल्यू क्या है -1.25 प्लस डी का वैल्यू क्या है -0.25, तो सॉल्व कर लेंगे इसको -1.25 एज इट इज़ प्लस माइनस 0.25 करो 5 यानी दोनों माइनस है, 5 + 5 0, 2 + 2 हो गया 4, 1 + 0 हो गया -1 क्या आ गया 1.50, ये T2 आ गई। अब T3 क्या आ जाएगी T3 आ जाएगी a + 2d का वैल्यू यानी a का वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे क्या है डी का वैल्यू है -0.25, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे -1.25 एज इट इज़ प्लस माइनस हो गई -2 इंटू 25 हो गए 50, यानी भाई देखो 2 5 आर 10, तो एक कैरी आ गया 2 2 आर 4 + 1 हो गया 5 यानी 0.25, इनको ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन की साइन दोनों में है, 5 + 0 5 + 2 हो गए 7 -1.75, ये T3 आ गई। अब T4 आ रही, T4 क्या आ जाएगी वो आ जाएगी a + 3d, a का वैल्यू हमारे पास -1.25 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू अभी -0.25, ये डी का वैल्यू है, तो सॉल्व कर लेंगे -1.25 एज इट इज़ प्लस माइनस 3 इंटू 25 हो गई 75 यानी 0.75 इक्वल टू माइनस दोनों में है, तो सॉल्व करेंगे 5 + 5 हो गए 10, 7 + 2 कितने हो गए 9 और 1 हो गए 10
0.1 + 1 हो गए 2, इसका मतलब ये आ गया -2। तो देयरफॉर 4 टर्म्स आर क्या क्या आ गई, पहले वाली टर्म -1.25 और सेकंड -1.50 और थर्ड -1.75 और फोर्थ क्या आ जाएगी -2। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ है।